तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस मैट्रिक्स चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट था टोटल आप लोग को निकल चुका, दे दिए, सबको आप इकट्ठा कर लिए। अब प्रत्येक कंसेप्ट पे हम लोग प्रत्येक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप कि मेरे कंसेप्ट को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप किसी भी प्रकाशन के क्वेश्चन को उठाइएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। 100% सॉल्व होगा, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको हम कंसेप्ट दिए हैं, अभी जो है हम ये NCERT का टोटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपके पास यदि टाइम है तो आप अदर प्रकाशन के बुक को उठाइएगा और उस चैप्टर को निकालिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, टोटली क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आइए अब हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे 3.1 है तो 3.1 एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज हम लोग 3.1 देखते हैं। जैसे 3.1 एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल, मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम उस मैट्रिक्स को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12। फिर तीसरा रो दिया हुआ है रो 3, 1, -5, 17। ठीक है। अब इसमें हम लोगों से मैट्रिक्स ये दे दिया और हम लोगों से पूछ रहा है 1 नंबर में कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फिर 2 नंबर में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। फिर 3 नंबर में पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स, कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। जैसे A13 है, A21 है, A24 है, A23 है, तो इसका वैल्यू आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में जो इसका दिया हुआ है हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। 1 में दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 में दिया हुआ है राइट द एलिमेंट्स, A13, A21, A33, A23। तो इतने सारे का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए
कि ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स के कंसेप्ट जो हम दिए हुए थे उसके शुरू में ही हम आपको मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताए हुए थे कि ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग सबसे पहले काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है, यानी इसमें नंबर ऑफ रो है 1 2 3। नंबर ऑफ रो कितना है 3 बाई। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हम लोग लिखेंगे 3/4, ये हमारा जो एक नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो 3/4 आंसर। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी हम आप लोगों को बताए हुए थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाला जाएगा। तो ऑर्डर सबसे पहले देखेंगे और ऑर्डर देखने के बाद उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, जितना ऑर्डर मिला है उसमें। तो ऑर्डर हम लोग का है 3/4, यानी 3 into 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद हम लोग को A13 का वैल्यू निकालना है, A13 का वैल्यू निकालना है। तो उस समय भी ये आप लोगों को बताए हुए थे कि ये पहला जो है ये रो इंडिकेट करता है और दूसरा जो है ये कॉलम इंडिकेट करता है। तो ये 13 का मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट में 1 है, यानी फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो, और बाद में 3 है, यानी तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां बनेगा वहीं उसका वैल्यू होगा, यानी A13 का वैल्यू होगा 19। हो गया। अब इसके बाद A21 का वैल्यू निकालेंगे। A21, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यानी सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 35, तो इसका आंसर होगा 35। हो गया। अब इसके बाद है A33, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है -5, तो इसका आंसर होगा -5। अब बच गया हमारे पास A23। A23 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो हमारा ये है और इसका थर्ड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 5/2, इसका आंसर होगा 5/2। हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार। लिखिए इसको, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं। हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमसे पूछ रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कोई मैट्रिक्स है
उस मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो उस मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी क्या उसमें 13 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है। इफ ए मैट्रिक्स हैज, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have। What if it what if it has 13 elements। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो 24 एलिमेंट्स दिया हुआ है इसका हम लोग पॉसिबल ऑर्डर निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि 24 एलिमेंट्स जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका 24 एलिमेंट्स जो दिया हुआ है इसका पॉसिबल ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है क्या, हम लोग इसमें ऐसे करेंगे कि दो नंबर्स को लेंगे और ऐसे दो नंबर्स को लेंगे कि दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद 24 हो जाए। अब जितने भी नंबर्स आएंगे वे सब के सब इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, यानी जितने भी नंबर्स मिलेंगे कि दो नंबर्स में यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह 24 के इक्वल आ जाता है, तो वह इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। जैसे में यहाँ 24 है तो 24 इंटू 1, फिर यहाँ अब ये देखिए ये घटते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, तो फिर हो जाएगा 12 इंटू 2, फिर होगा 8 इंटू 3, फिर होगा 6 इंटू 4, फिर होगा क्या और कुछ है इसके कि जो कि ये घटते जाए ये बढ़ते जाए है कोई। 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, और कुछ है नहीं ना है। अब देखिए अब सीधे इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 24, इसको भी वही 2 इंटू 12, इसको भी वही 3 इंटू 8, इसको भी वही 4 इंटू 6, यानी इस 24 एलिमेंट्स का जो पॉसिबल ऑर्डर है वह है 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद जो 13 एलिमेंट्स का पूछ रहा है, 13 एलिमेंट्स का जो पूछ रहा है पॉसिबल ऑर्डर, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। अब इसमें भी हम लोग वैसे दो एलिमेंट को दो नंबर्स को लेंगे कि दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वह 13 के इक्वल आ जाए। तो इसमें क्या होगा 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, हम लोग का आंसर यही होगा। ठीक है, इसको लिखिए। सेम इसी तरह इसका इसका अगला क्वेश्चन है यानी 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग दिया हुआ है, तो पहले इसको लिखिए उसके बाद इसको भी बताएं।
तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल उसमें नंबर चेंज किया है। जैसे यहाँ दे रहा है इफ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, यानी इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे 18 दिया हुआ है, उसमें 24 था, बाकी सब चीज सेम है। और यहाँ पे 13 की जगह पे 5 दिया हुआ है। तो ये तो आप नॉर्मल है, बिल्कुल इसके पहले जैसा क्वेश्चन के जैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कीजिए इसको भी, पहले 18 एलिमेंट्स का ऑर्डर तैयार कीजिए। 18 इंटू 1, फिर इसका उल्टा 1 इंटू 18, फिर उसके बाद 9 इंटू 2, फिर इसका उल्टा 2 इंटू 9, फिर उसके बाद देखिए 6 इंटू 3, इसका उल्टा 3 इंटू 6, और कुछ है 2 इंटू 9 है तो लिखिए लिए हैं, बस इसका ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 एलिमेंट्स जो दिया हुआ है इसका होगा 5 इंटू 1, फिर उसका उल्टा 1 इंटू 5, यही इसका पॉसिबल ऑर्डर आंसर होगा। हो गया, जल्दी लिखिए। हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वहां भी बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 matrix if A equal Aij whose elements are given by एक में दिया है Aij इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, 2 में दिया है ए आई जे इक्वल आई बाई जे, और 3 में दिया है ए आई जे इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें तो सबसे पहले हम लोग को 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को तैयार करना होगा। अब ये आएगा कहाँ से कि यहाँ दिया हुआ है A इक्वल ए आई जे, यानी हम लोग I के जगह पे एक बार 1 लेंगे, फिर J के जगह पर भी 1 लेंगे। बहुत पहले बताया है कि I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको तैयार करते हैं। पहले एक मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। A इक्वल 2x2 ऑर्डर का A11, A12, A21, A22, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इसके बाद बारी बारी से इस फॉर्मूले पर रखते हुए इस टोटल एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। जैसे
एक में हम लोग को निकालना है ए आई जे इक्वल आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसमें देखिए ए आई जे इक्वल इतना दिया है हमारे पास। यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, सेकेंड एलिमेंट है A12, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है A21, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है A22। तो प्रत्येक का बारी बारी से वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जैसे A11 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। I के जगह पे जो नंबर है उसको रो के जगह पे लिखेंगे और J के जगह पे जो नंबर्स है उसको कॉलम के जगह पे लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए I प्लस J, तो यहाँ I के जगह पे 1 है तो हम लोग I के जगह 1 लिखेंगे, J के जगह पे 1 है तो J के जगह पे 1 लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर बाई 2। पहले हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, जितना आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा 112। 2 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल 4 बाई 2। ये कट कर कितना देगा, यानी A11 का वैल्यू आ गया 2 आंसर। एक ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग A12 का वैल्यू निकालेंगे। A12 इक्वल 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, दोनों को ऐड करने के बाद होल स्क्वायर, यानी 2 on 3 का स्क्वायर बाई 2, 9 बाई 2। एक ये आंसर हो जाएगा। फिर A21, फिर I के जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 प्लस J के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 213 का स्क्वायर बाई 2, यानी ये भी हुआ 9 बाई 2। ये आंसर। फिर हम लोग निकालेंगे अब किसका वैल्यू, A22 का इक्वल, फिर I के जगह पे 2 और J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा 4 चौका 16 बाई 2, यानी ये कट कर देगा 8। इसका 8 आंसर होगा। यानी इसमें जो मैट्रिक्स हम लोग तैयार किए A11, A12, A21, A22 में से प्रत्येक का वैल्यू आ गया A11 का 2, A12 का 9 बाई 2, A21 का 9 बाई 2 और A22 का 8। ये हम लोग का आंसर हो गया। सेम ऐसे ही इसी मैट्रिक्स का हम लोग इस पर रख के तैयार करेंगे। तो आइए इसको भी तैयार कर लेते हैं, इसके बाद बचेगा तो तीसरे वाले को तैयार करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए आई जे इक्वल आई बाई जे, तो हम लोग पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। I के जगह पे 1, J के जगह पे 1 इक्वल 1 आंसर। फिर A12 का वैल्यू लिखेंगे, I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, ये वाला I होगा, ये वाला J होगा, इक्वल 1 बाई 2 आंसर। फिर A21 का वैल्यू लिखेंगे, I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, 2 बाई 1 इक्वल 2, ये हो गया। फिर A22 का वैल्यू निकालेंगे, I के जगह पे 2, J के जगह पे 2, कट कर कितना देगा 1 आंसर हो गया। अब इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका वैल्यू निकाल लिए। अब बच गया ये वाला, तो इसको लिखिए, फिर इसको मिटाने के बाद उसका भी वैल्यू निकाल देते हैं। हो गया। तो अब हम लोग थर्ड वाले का वैल्यू निकालेंगे। मैट्रिक्स को ज्यों का त्यों रहने देंगे, मैट्रिक्स को नहीं मिटाएंगे। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, थर्ड में जो दिया हुआ है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2, उसका वैल्यू निकालना है। हमारे लिए मैट्रिक्स यही रहेगा। और इसमें थर्ड में जो दिया हुआ है AI J इक्वल I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई
2। अब देखते हैं हम लोग पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। तो I के जगह पे 1, 2 इंटू, यानी 2 और J के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो दोनों J का वैल्यू रखने के बाद इंटू होगा। तो J के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 में 1 को ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9/2 आंसर। अब A12 का वैल्यू निकालेंगे। A12 इक्वल I के जगह पे 1, J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 5 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 25/2, ये आंसर हो जाएगा। फिर A21 का वैल्यू निकालेंगे। I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 इंटू J के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2, ये कट कर देगा 8। हो गया। अब इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और वैल्यू निकालना है, किसका, A22 का। तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं। A22 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल 4 to 6 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 36/2, ये कट कर देगा 18, यानी 18 आंसर। लिखिए इसको।